यस बेटा, जो हमारा चैप्टर 3 है वो है हमारा सर्वनाम शब्दा। तो ये मैंने आपको समझाए थे कि जो संज्ञा के स्थान पर, ये तो आपको डेफिनेशन तो पता ही है सर्वनाम की, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम, है ना। तो उसमें हमें हिंदी में तो हम करते हैं वह, तुम और ये सारे, लेकिन संस्कृत में भी हमारे वो ही होते हैं, लेकिन उनको हम सिर्फ क्या करते हैं, संस्कृत में लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो संस्कृत भाषा में हमारे कितने पुरुष होते हैं। सबसे पहले टॉप यही है हमारा क्वेश्चन। यस बेटा, क्या बोल रहे हो अभी तक? नहीं बेटा, जो चैप्टर रीड करवाए हैं वो चैप्टर सेकंड था, वो 3 वो आपको रीडर में करना था, चैप्टर 2 और 3 मैंने आपको बताया था। चलो कोई बात नहीं, इस पे डिस्कशन हम बाद में करते हैं, पहले हम अपना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपके जो भी डाउट है वो आप पूछ लेना। ठीक है, ओके। तो ये बेटा जो मैंने आपको बताए थे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था इस चैप्टर में, पुरुष। जो हमारे संस्कृत भाषा में कितने पुरुष होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 होते हैं, हिंदी में भी 3 होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंदी से थोड़ा अलग है हमारा। ठीक है, तो इसमें हमारे संस्कृत भाषा में हमारे 3 पुरुष होते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ, आप इसको बुक में अपनी नोटबुक में लिख लेना। संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, कौन कौन से मैंने आपको ये बताया भी था, दोबारा रिवाइज करवा रही हूँ। प्रथम पुरुष है आपका नंबर 1 पे, प्रथम पुरुष। ठीक है, तो जो प्रथम पुरुष है आपका, वो आपका जो हमारा यहाँ प्रथम पुरुष है वो आपका हिंदी में होता है अन्य पुरुष। ठीक है, लेकिन हमारा जो यहाँ पर है वो हमारा प्रथम पुरुष कहलाता है। प्रथम पुरुष में लिंग भी अलग अलग में अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे स्त्रीलिंग है तो हम अलग उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, अगर पुल्लिंग है तो अलग करेंगे, और अगर नपुंसक लिंग है तो अलग करेंगे। आवाज आ रही है बेटा सभी को? हाँ, यस बेटा, एक बार मैं आपको समझा देती हूँ, फिर आपको जो भी कुछ डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ लेना। ठीक है, तो ये हमारा प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा हमारा होता है उत्तम पुरुष। ठीक है, ये हमारे तीनों संस्कृत भाषा में पुरुष होते हैं, तीनों। तो प्रथम पुरुष कौन सा होता है बेटा? प्रथम पुरुष हमारा होता है जिसके बारे में हम बातें करते हैं। जैसे मैं और आप बातें कर रहे हैं, लेकिन हम किसी तीसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? प्रथम पुरुष। ठीक है, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। मध्यम पुरुष, यस बेटा, हाँ जी। सभी को नहीं आ रही या आपको नहीं आ रही है? आ रही है। तो बेटा आपकी नेट की थोड़ी प्रॉब्लम होगी, थोड़ा देखो अपने नेट को आ रहा है या कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ। जो प्रथम पुरुष है वो होता है जिसके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, हमसे दूर है, लेकिन हम बातें उसके बारे में कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रथम पुरुष है। जैसे वह, वे दो, वे सभी हिंदी में। ठीक है, जो मध्यम पुरुष होता है वो हमारा माध्यम होता है, यानी जैसे मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो आप क्या हो, मेरे बातें करने का माध्यम हो, यानी हमारा मध्यम पुरुष है। ठीक है, आप क्या हो, मध्यम पुरुष। और जो उत्तम पुरुष होता है वो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप मध्यम पुरुष है, और हम जिसके बारे में बातें कर रहे हैं वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम पुरुष। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए? मैं बोल रही हूं तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। आप मेरी बातों को सुन रहे हैं तो आप कौन हो? मध्यम पुरुष।
और जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं वो क्या है आपका प्रथम पुरुष। अन्य तो हिंदी में होता है, हमारा अन्य नहीं होता बेटा, यहाँ प्रथम है, ठीक है, प्रथम पुरुष है। अब मैं इसके आपको वर्ड बताती हूँ क्या क्या आता है। देखो इसमें तीन, प्रथम पुरुष जो होता है हमारा तीनों लिंगों में अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे हमारा पुलिंग में बेटा सबसे पहले किसमें आएगा, पुलिंग में। तो पुलिंग में हम इसे लिखेंगे, इसके वर्ड होते हैं से, तऊ, ते। ये हमारा एक वचन है, ये हमारा द्विवचन है, और ये हमारा बहुवचन है, ठीक है। तीनों वचनों में और तीनों लिंगों में ये अलग अलग होता है हमारा प्रथम पुरुष। बाकी जो मध्यम पुरुष है और उत्तम पुरुष है वो तीनों लिंगों में समान होता है, सिर्फ वचन में अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपको सारा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको ये समझाती जा रही हूँ। तो ये आपका प्रथम पुरुष पुल्लिंग है, ठीक है। क्या है ये आपका प्रथम पुरुष पुल्लिंग। हाँ, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है वह, स का मतलब वह, तऊ का मतलब वे दो, और ते का मतलब वे सभी, ठीक है। वह, वे दो और वे सभी, ये आपका पुल्लिंग है। अगर हम किसी, जैसे राम के बारे में हम बातें कर रहे हैं, मान लो कोई भी बच्चा है जिसका नाम राम है, उसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, तो हम उसके जैसे राम एक लड़का है वह, तो हम वो वह यूज करते हैं ना हिंदी में। तो हम संस्कृत में जब हम उसका सेंटेंस बनाएंगे तो हम यूज करेंगे सह, ठीक है। अगर दो कोई है तो उनके लिए हम, जैसे वे दो, तो हम करेंगे तऊ यूज। और अगर वे सभी है कोई सेंटेंस, वे सभी खेल रहे हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ते, ठीक है। वे सभी पढ़ रहे हैं तो ते पठंती, वे सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका था पुल्लिंग। अब ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी तीनों अलग अलग होते हैं वचन में। स्त्रीलिंग में हम इसी वर्ड की जगह, इसी सेम वर्ड है, सेम ही इसका अर्थ है, लेकिन हम इसके लिए संस्कृत में जब बनाएंगे तो स्त्रीलिंग के लिए अलग वर्ड होता है, जैसे साहब का। इसमें करेंगे क्या यूज हम, सा। मैंने आपको चैप्टर में बताया था पहले, जब एक बार पहले सबसे फर्स्ट में क्लास हुई थी, तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष मैंने ऐसे ही आपको ओरली बताए थे ना सारे, जो बच्चे क्लास में थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये आपका सा का मतलब भी वह है, लेकिन हम ये स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे फिर द्विवचन में हम करेंगे ते का मतलब सेम है, वो दो, वे दो, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसके लिए हम संस्कृत में ते यूज करेंगे। और बहुवचन होगा तो ताहा, अर्थ वही है लेकिन सिर्फ वर्ड अलग करेंगे, स्त्रीलिंग में अलग और पुल्लिंग में अलग, ठीक है। अब हमारा तीसरा है नपुंसक लिंग। आपने लिखे है ना तीनों लिंग, बताया है ना मैंने आपको, तीनों वचन और तीनों लिंग। हाँ, तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचनम। और वैसे ही हमारे लिंग भी तीन होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो हमारा जो नपुंसक लिंग में है वो बेटा आपका नपुंसक लिंग में होगा तत्, ते, तानी। इसका भी अर्थ सेम है, वह, वे दो, वे सभी। लेकिन अगर कोई नपुंसक लिंग शब्द है और हम उसके बारे में बोल रहे हैं तो हम ये वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। पुल्लिंग के लिए स, तऊ, ते, स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, ताहा, और नपुंसक लिंग के लिए तत्, ते, तानी, ठीक है। अब हमारा आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में होता है जो बातों को सुन रहा है, यानी आप बातों को सुन रहे हो तो तुम क्या हो, मध्यम पुरुष हो। तो तुम, एक तो हो गया आपका त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, और यूयम, तुम सभी, ठीक है। इनका अर्थ क्या है, सेकंड नंबर पे है हमारा मध्यम पुरुष, ठीक है बेटा। मध्यम पुरुष है त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, और यूयम का मतलब तुम सभी, ठीक है। ये आपका तीनों, ये आपके सेम तीनों लिंगों में सेम होता है। यही हम स्त्रीलिंग के लिए यूज करेंगे और यही हम
नपुंसक। लेकिन नपुंसक लिंग के लिए तो हम तुम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो निरर्थक है, कोई चीज नहीं है, जैसे पुस्तक, उसके बारे में तुम थोड़ी हो, उसके लिए तो हम सिर्फ प्रथम पुरुष यूज करते हैं। ठीक है, तो त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सभी। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है उत्तम पुरुष। थर्ड नंबर पे हमारा क्या है, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में आपको क्या करना है, अहम यानी मैं जो बोल रही हूं, हम दोनों, और हम सभी। मैं के लिए यूज करते हैं हम अहम, आवाम के लिए यूज करते हैं, हम दोनों के लिए यूज करते हैं हम आवाम, और हम सभी के लिए वयम। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे वहां हम लिखेंगे वयम, यानी हम सभी का मतलब है। हम दो के लिए यूज करेंगे आवाम। ये बेटा आपके सेंटेंस बनाओगे, चैप्टर पढ़ोगे, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब यहां तक आपको समझ आ गया। इनका अर्थ है, अहम का मतलब मैं, आवाम का हम दोनों, और वयम का मतलब है हम सभी। ठीक है, तो ये तीनों आपके पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए बेटा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी इसको इसमें से पूछना है आपको, तो वो पूछ सकते हैं। समझ आ गया यहां तक? आया है नहीं बेटा? यस या नो? हाँ जी। आवाम हम दोनों, हाँ, और वयम हम सभी। ठीक है, तो बेटा अब अपनी बुक ओपन कीजिए। मैंने आपको ये समझा दिए, ये आपका फर्स्ट में था। ठीक है, अब हम रीडिंग करते हैं, उसमें जो भी चीजें आती जाएंगी बीच में मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, लिखने के लिए ये आपको, मैंने आपको पहले भी वीडियो भेजी थी, ये दोबारा मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी। इसमें ये सारे आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, और ग्रामर में नहीं है, ये रीडर का पार्ट है बेटा। ठीक है, जो चैप्टर में हम पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी चैप्टर का वर्क है वो सारा आपको रीडर में करना है। और जो ग्रामर का टॉपिक आएगा वो मैं आपको बता दूंगी, जैसे हमने दिनों के नाम किए थे, दिवसा नामानी, वो आपको ग्रामर में करने हैं। ओके, यस बेटा। इसकी, हाँ, इसकी भेज दूंगी मैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने किए थे ये, लेकिन उसमें मैंने आपको शायद डिटेल से ये नहीं करवाए, उस दिन इतना ही करवा पाए थे। तो इसको भेज देंगे, इसको लिख लेना, अगर वो लिख ली तो कोई बात नहीं, दोबारा से इसको लिख लेना। ठीक है, चलो बेटा, तो देखो एक बार चैप्टर आप, स्वर्णाम शब्द, स्वर्णाम आपको पता ही है, सर्वेशाम नाम इति स्वर्णाम, सभी का नाम इति, यानी जो सभी के नाम के साथ की जगह हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको ही हम स्वर्णाम कहते हैं। नाम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द स्वर्णाम कहलाते हैं, यानी जो संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्वर्णाम। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में स्वर्णाम शब्दों का 3 पुरुषों में प्रयोग होता है। 3 पुरुष मैंने आपको तीनों बता दिए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष। यह सामान्य स्वर्णाम 3 प्रकार के होते हैं। आपका प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष होता है, जो हिंदी में अन्य लोगों के लिए, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो हमारे पास नहीं है, दूसरा कोई है। ठीक है, मध्यम पुरुष सुनने वाले लोगों, यानी जो हमारी बात करने का माध्यम है, ऐसे थोड़ी हम अकेले अकेले बोलते रहेंगे, यानी हमारा कोई ना कोई माध्यम तो होता है ना बातें सुनने का। तो आप, मैं बोल रही हूँ और आप मेरे बातें सुन रहे हो, तो आप कौन हो, मध्यम पुरुष हो। ठीक है, उत्तम पुरुष यानी अपने लिए, जो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं हूँ वक्ता और आप श्रोता हो, तो यानी जो वक्ता होता है वो प्रथम उत्तम पुरुष, और जो श्रोता होता है वो मध्यम पुरुष। ठीक है, संज्ञा शब्दों की तरह स्वर्णाम शब्दों के भी रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग की तरह चलते हैं। यानी जैसे बेटा हमने सेकंड चैप्टर में देखा था कि आपने क्या किया था, हमने पुल्लिंग में अलग पढ़ा, स्त्रीलिंग में हमने अलग पढ़ा, और नपुंसक लिंग में हमने अलग पढ़ा था। ठीक है, पुल्लिंग के लिए हमने क्या यूज किए थे, मैंने आपको बताया था हिंट कि हमने पुल्लिंग के लिए, इधर बता रही हूँ, देखो ध्यान से, पुल्लिंग में हमारा आएगा विसर्ग एक वचन में, और द्विवचन में हमारा औ की मात्रा, और बहुवचन में हमारे विसर्ग, आ प्लस विसर्ग। आप, हमारा किसमें था,
किसमें था बेटा? जो हमारे पुल्लिंग शब्द थे, ठीक है। उसके बाद हमने सॉरी स्त्रीलिंग में हमने पढ़ा आ, ए की मात्रा, और ये सेम आहा। तो सेम हमारा वही पैटर्न यहाँ है, हमने सिर्फ नाम हटाया है। नाम के बाद हमने, नाम की जगह हमने क्या लिए हैं? सर्वनाम शब्द। लेकिन पैटर्न वही चल रहा है आपका, विसर्ग, औ की मात्रा, और यहाँ पर हमारा कोई नाम आता है तो आ आएगा, अगर हम सर्वनाम शब्द लगाएंगे तो ते आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा स्त्रीलिंग था आ, यानी हमने सह के बाद आ लगा दिया। ए की मात्रा हमने सेम ए की मात्रा यहाँ पर भी लगाई है, और आहा यानी ताहा, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? जो सेम सेकंड चैप्टर में था वही आपका थर्ड में है, सिर्फ आपको नाम हटा के सर्वनाम शब्द वहां लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा नपुंसक लिंग में मैंने आपको बताया था, इसमें क्या आएगा? मैं प्लस हलंत, और ए की मात्रा, और यहाँ आनी, यानी जो हमारा तानी बन गया, ए की मात्रा हमारी लग गई, और यहाँ तत् है हमारा। तो ये तो हमारा तत् सर्वनाम शब्द है, लेकिन अगर हम कोई वर्ड लिखेंगे तो उसकी जगह कोई शब्द लिखेंगे, जैसे हमने लिखा फल, तो फलम बनाएंगे उसका हम, ये आपका मैं हलन, ठीक है बेटा। तो सेम वो पैटर्न जो सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था, सेम आपको थर्ड चैप्टर में है, ठीक है। लेकिन हमारा वहां कोई नाम था, यहाँ हमारा उसकी जगह पर हमने क्या किया है? सर्वनाम शब्द किया है। ओके बेटा, क्लियर हो गया ये सारी चीजें? आप चैप्टर सेकंड को भी पढ़ना और फिर इसको पढ़ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखो, इतना यहां तक समझ आ गया बेटा? यहां तक सब बच्चों को समझ आया है? हाँ ओके। हाँ, किसी का कोई डाउट हो तो मैं बाद में आपसे पूछ लूंगी, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, क्लियर करूंगी। तो बेटा आगे हमारा क्या है कि ये हमारे जो संज्ञा शब्द की तरह सर्वनाम शब्द भी हमारे तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं, सिर्फ हमारा प्रथम पुरुष क्या होता है? सिर्फ हमारा प्रथम पुरुष अलग होता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कोई चेंज नहीं होता। कोई लिंग हो, कोई भी आपकी वचन हो, उसमें कोई चेंज नहीं होता। वचन सिर्फ ये है कि अलग अलग होते हैं, लेकिन इनमें भी हम सेम ही करेंगे। जैसे हमारे प्रथम पुरुष में चेंज हुए, ऐसे कोई चेंज इसमें नहीं होता है लिंगों में, ठीक है। तो इसकी देखिए बेटा, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, सबसे पहले हमारा प्रथम पुरुष आया है इसमें, उसकी रीडिंग करें तो तत् का मतलब वह होता है। तत् का क्या मतलब होता है? वह। तो ये जो हमने तीनों पार्ट लिखे हैं, ये हमारी तत् की टेबल है। ये हमारी पुल्लिंग की तत् पुल्लिंग, ये हमारी तत् स्त्रीलिंग, और ये हमारा तत् नपुंसक लिंग है। तो ये टेबल मैं सारी आपको एक साथ लिखवा दूंगी एक बारी। तत् की भी, किम की भी मैंने आपको पहले भी बताया है, और एतत् की और यत् की, ईदम, ये सारे मैं आपको एक साथ लिखवा दूंगी और समझा भी दूंगी, ठीक है। तो इसमें हमारा है तत्, वह और किम, क्या या कौन। अगर हमारा किम किस में आता है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में आता है, तो उसकी जगह उसका हिंदी अर्थ होगा कौन। अगर हमारा किम नपुंसक लिंग में आता है तो वहां उसका अर्थ होगा क्या, यानी दोनों इसके अर्थ होते हैं किम के, क्या भी और कौन भी, ठीक है। तो इसमें देखो, इसके पुल्लिंग, सबसे पहले हम पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। तो पुल्लिंग में एक वचन है स कै, वह कौन है। बुक है बेटा आपके पास? बेटा बुक है सभी के पास? हाँ, तो बुक ओपन कीजिए, उसके साथ साथ रीडिंग कर रहे हैं। आपके पास नहीं है बुक? तो बेटा आप एक बारी सुन लो, फिर आप बुक तो ले लो बेटा, स्कूल में भी मिल रही है बुक। हाँ, तो फिर आप एक बार रीड कर लेना, कुछ समझ नहीं आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है। हाँ यस। देखो बेटा, एक वचन जो है आपका सैक है, यानी वह कौन है। तो जो हमारा, जैसे हमारी तत् की टेबल है सै तऊ ते, ऐसे ही हमारी किम की भी टेबल होती है कै कऊ के। यानी कै का मतलब कौन एक, कऊ का मतलब कौन दो, और के का मतलब कौन सभी। तो इसमें हमारा एक वचन है पुल्लिंग का। तो एक वचन है सैक है, वह कौन है, ठीक है। स बालक है, वह बालक है या वह लड़का है। तऊ कऊ, वे दो कौन हैं। तऊ बालकऊ, वे दो बालक हैं। ते के, वे सब कौन हैं। ते बालकहा, वे सभी बालक हैं। यहां तक समझ आ गया?
सै कै वह कौन है, सै बाल कै वह बालक है, तऊ कऊ वे दो कौन है, तऊ बाल कऊ वे दोनों बालक हैं, ते के वे सभी कौन है, ते बाल के है वे सभी बाल कहा, सॉरी बाल कहा वे सभी बालक हैं या वे सभी लड़के हैं। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग था। स्त्रीलिंग में देखो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो जैसे मैं बोलती जा रही हूँ आप पेंसिल से लिख लो वहां पर हिंदी, ताकि आप जब रीड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे मैंने बताया वह बालक है, सह बालक है, तो उसके सामने लिख लो पेंसिल से वह बालक है। ठीक है, और तव बालकऊ वे दो बालक हैं, ते बालकहा वे सभी बालक हैं या वे सभी लड़के हैं। ऐसे ही स्त्रीलिंग में है बेटा सेम। सा का वह कौन है, सा बालिका वह लड़की है, ते के वे दो कौन है, ते बाल के वे बालिके आएगा, यहाँ बाल के नहीं आएगा बेटा, इसको ठीक करो। जो द्विवचन है स्त्रीलिंग का वो है बालिके, वो गलत लिखा हुआ है, बाल के नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, मैं यहाँ पर ठीक कर रही हूँ, देखो बालिके आएगा बेटा। हाँ, ई की मात्रा लगाओ। हाँ, बालिके यानी वे दो लड़कियां हैं। तहा कहा वे सब कौन है, तहा बालिका वे सभी लड़कियां हैं। हाँ, बालिके नहीं लड़कियां, बालिका का मतलब होता है लड़की और बालिका का मतलब होता है लड़का। ठीक है, हाँ। नपुंसकलिंग में देखो बेटा, तत्किम वह क्या है, यहाँ पर देखो क्या आ गया ना, क्योंकि यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द है, और यहाँ हमारा कौन आया था क्योंकि यहाँ पर हमारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो यहाँ हमारा तत्किम वह क्या है, तत् आम्रम वह आम है, ते के वे दो क्या हैं, ते आम्रे वे दो आम हैं, तानी कानी वे सब क्या हैं, तानी आम्राणी वे सभी आम हैं। समझ आया यहां तक। तत् आम्रम वह आम है, ते आम्रे वे दो आम हैं, तानी आम्राणी वे सभी आम हैं। तो आप पेंसिल से, जिनकी हिंदी नहीं लिखी हुई उनके सामने अपनी पेंसिल से हिंदी लिख लो बेटा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है एतत्। कौन सी टेबल आती है हमारी, एतत्। जो हमने तत् किया उसका मतलब था वह, और यहाँ एतत् है इसका मतलब है यह। ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में करते हो दिस दैट, वैसे ही दिस का मतलब यह यानी तत् का मतलब यह, एतत् का मतलब यह और दैट मतलब वह, तो तत् का मतलब वह। ठीक है, तो हमारा इसमें भी सेम वही पैटर्न है, सिर्फ आपको क्या चेंज करना है कि जैसे आपने ये तत् में सह किया था, इस सह की जगह हमारा ये वाला सह हो जाता है ये षटकोण वाला सह। सेम विसर्ग लगेंगे, सिर्फ इसमें ए लग जाएगा आपका। क्या लगेगा बेटा, ए। मतलब आपको यह करने के लिए आपको ए लगाना है, और इस सह की जगह आपको ये वाला सह लिखना है। सेम विसर्ग सेम मात्राएं वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ आपको इसमें यह का मतलब यहाँ आपको ए जोड़ना है। ठीक है, देखो आप पढ़ोगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। पुल्लिंग का एक वचन है आपका एशे कै, यह कौन है, वो हमने वह पढ़ा था, सह का मतलब, इसमें एशे आ गया, इसका मतलब हो गया यह कौन है। कै सेम है आपका, कौन है। एशे बाल है, यह लड़का है या यह बालक है। एतौ कौ ये दो कौन है, एतौ बालौ ये दो लड़के हैं। एते के ये सब कौन है, एते बालाहा ये सभी लड़के हैं या ये सभी बालक हैं। समझ आया बेटा, एतत् और तत् का मतलब हमें क्या चेंज करना है, सिर्फ ए लगाना है, और हमारा जो सह था उसकी जगह हमें दूसरा सह यानी षटकोण वाला सह लगाना है। ठीक है, तीनों में देख लो, यह बालक है, ये दो बालक हैं, और ये सभी बालक हैं। ठीक है, उसके बाद स्त्रीलिंग में हमें सिर्फ वो सेम वही चेंज करना है, हमें इस सह की जगह हमें वो सह लगाना है और ए आगे लगाना है। ठीक है, क्योंकि वो हमारा तत् था, ये ए तत् है। तो देखो, एशा का यह कौन है, एशा बाला यह लड़की है। एते के ये दोनों कौन है,
एते बाले ये दोनों लड़कियां हैं। एतः कहा ये सभी कौन है। एतः बालहा ये सभी लड़कियां हैं। हाँ, तो बेटा यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक नपुंसकलिंग और है, इसमें गौर कर लो। एतत् किम, हाँ हाँ, सभी को नहीं आ रही। हाँ बेटा, किस किस को नहीं आ रही मेरी आवाज। विभूति को। तो बेटा क्या प्रॉब्लम है इसमें, नेट की है शायद। आ रही है। ओके बेटा, तो मैं दोबारा से बढ़ा देती हूँ कहां तक ये पुलिंग। तो बेटा सभी माइक ऑफ करो, आपको कुछ पूछना है तो आप ऑन किया करो, ठीक है। हाँ पूछो। एक तक दोबारा बोलो बेटा। एतत, एतत का मतलब होता है यह। हाँ जी, ठीक है। अभी आपको कोई भी डाउट है तो मैं बाद में पूछूंगी, तब बताना। आप एक बार इसको पूरा कर लेते हैं, फिर आपको जो भी डाउट होगा मैं आपका क्लियर करूंगी, ओके। अभी माइक ऑफ कर दो सभी बच्चे बेटा, है ना। एतत् किम, यह क्या है, ये नपुंसक लिंग के लिए, इसलिए हमें इसकी जो हमारा कै और का था वहां पर हमें किम यूज करना है नपुंसक लिंग में, ठीक है। तो यह क्या है। एतत् पत्रम, यह पत्ता है। पत्रम का मतलब क्या होता है, पत्ता। एते के, ये दोनों क्या हैं। एते पत्रे, ये दोनों पत्ते हैं। एतानी कानी, ये सभी क्या हैं। एतानी पत्राणी, ये सभी पत्ते हैं। तो बेटा यहां तक हम रीड कर चुके हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है इस चैप्टर में यहां तक, तो वो पूछ लीजिए, फिर मैं आगे फिर रीड करवाती हूँ। हमने दो टेबल पढ़ी है, तत् की और एतत् की, ठीक है। तत् की पढ़ी है, तत् का मतलब होता है वह, और हमने एतत् की पढ़ी है, एतत् का मतलब होता है यह, ओके। हाँ, अब पूछो किसको क्या पूछना है, एक एक करके, ऐसे सभी नहीं। यस बेटा, दिव्या बोलो। यस दिव्या। दिव्या माइक ऑन है, फिर आप बोल क्यों नहीं रहे हो। यस पीयूष, वीडियो ऑफ करो। यस बेटा, आवाज आ रही है। बोल क्यों नहीं रहे हो बेटा आप। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है आपको या नहीं आ रही है। तो बोलते क्यों नहीं हो? आप तो ऐसे हो जाते हो जैसे गायब हो गए हो सारे। कौन पूछ रहा है ऐसे। ये मैंने बता दिया बेटा आपको कि जो भी वर्क जो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ ये सारा आपको रीडर में करना है। रीडर में करना है आपको। किसने कर लिया।